ये तो बजट सत्र गैरसैंण के बदले देहरादून में आहूत करने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन व्रत रखा। हरीश रावत के साथ कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए हरीश रावत ने कहा कि गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है। यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगती है तो ये हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान करना है। और जब सर्वसम्मति से पारित है कि विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा तो सरकार क्यों पीछे हट रही है। वहीं हरीश रावत के मौन व्रत पर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिन्होंने मौन व्रत रखा है अब उनकी उम्र हो गई है। देखिए, गैरसैंण हिमालयी राज्य का प्रतीक है, एक प्रतीक शब्द है। संसद ने गैरसैंण इस उत्तराखंड को हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ बनाया। इसका जो सृजन हुआ, जिसका जो स्थापना हुई, वो हिमालयी राज्य के रूप में हुई। और हिमालय का स्वभाव है शीतलता, ठंडापन, बर्फ भी पड़ेगी, बारिशें भी होंगी, जंगल भी होंगे, चढ़ाई भी होगी। तो यदि सरकार को गैरसैंण जाने में ठंड लगे तो इसका मतलब है आप हिमालयी राज्य की अवधारणा का अपमान कर रहे हैं। और फिर खुद विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो बजट सत्र हैं वो भविष्य में गैरसैंण में होंगे, और आप निरंतर गैरसैंण से भाग रहे हैं। गैरसैंण में एक पत्थर भी आपने नहीं लगाया, कोई विकास का काम नहीं किया। तो इन सब चीजों के खिलाफ ये चीजें जो है दुख पहुंचाने वाली हैं। इसलिए मेरा कर्तव्य था एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर कि मैं अपना विरोध प्रकट करूं। 11 बजे विधानसभा बैठ रही थी, इसलिए मैंने 10 बजे जो है ये सद्बुद्धि आए सरकार को, और सरकार कम से कम विधानसभा में ये घोषणा करे कि भविष्य में इस तरीके की गलती नहीं होगी। इसलिए जो है मैंने उपवास पर बैठने का निर्णय। तो मौन उपवास रख रहे हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि उम्र ज्यादा हो गई, अब उनको मौन उपवास नहीं करना चाहिए। तो मौन उपवास रख रहे हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि उम्र ज्यादा हो गई, अब उनको मौन उपवास नहीं करना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रविंद्र जी, गैरसैंण में आप लोग सत्र नहीं करा रहे हैं, जबकि ये कहा गया है कि बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा। हरीश रावत जी ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा है, क्योंकि वो पूर्व सीएम है। उन्होंने कहा है कि कम से कम मेरे मौन व्रत से सरकार कुछ सीख ले और इस गलती को दोबारा न दोहराए। क्या कहेंगे आप? देखिए, गैरसैंण हमारी प्रस्तावित राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गैरसैंण में सत्र क्या, गैरसैंण में पूर्ण सत्र भी आने वाले समय में होगा, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन सत्र में कराने से ज्यादा महत्व ये रखता है कि इस प्रदेश के लिए क्या क्या योजनाओं पे को लेके काम कर रही है सरकार, और किन किन योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया, ये मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। जिसे कहीं ना कहीं जो है माननीय हरीश रावत जी एक बड़े सीनियर नेता हैं इस प्रदेश के, अगर इस पे फोकस करते तो उन्हें पता लगता कि 1975 में लंबित जामरानी बांध परियोजना, जो कभी कांग्रेस के समय में इसको बनाने की सोची थी, उसे आज प्रधानमंत्री केंद्र सरकार योजना के तहत उसको पूर्ण करने का जिम्मा इस राज्य सरकार ने लिया है, जिसमें 90% केंद्र का और 10% हिस्सेदारी राज्य की होगी, जिसका बहुत ज्यादा इफेक्ट कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। 318 डीजल पंप सेट को सोलर पंप सेट में बदल दिया। 2022-23 में 7,341 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष से 23% अधिक है। ये बहुत जरूरी है। देखिए, और पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिलेट फसलों को अब राशन वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1 किलोग्राम मंडुआ प्रति माह दिया जाएगा। चलिए रविंद्र जी फोन लाइन पर बने रहिए। रविंद्र जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। और आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नौटियाल जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आशीष नौटियाल जी, पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन व्रत रखा है। इस बात से नाराज थे कि गैरसैंण में बजट सत्र सरकार क्यों नहीं करा रही है और देहरादून में क्यों करा रही है। वही सरकार कह रही है कि विपक्ष के विधायकों ने हमें चिट्ठी लिखी थी, निर्दलीय भी थे, कांग्रेस के विधायक भी थे, अन्य विधायक भी थे, तो हम उनका सम्मान ना करें क्या? विधायकों के सेहत का ख्याल ना रखें क्या?
देखिए, सम्मान तो ये कितना करते हैं ये सब जानते हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। आप देखिए, अभी आप रविंद्र भाई से पूछ क्या रहे थे, वो कहाँ मंडवे मुंडवे में चले गए। अब बताएं, बात हो रही है उत्तराखंड की राजधानी, क्यों राजधानी की बात हो रही है, राजधानी में सत्र क्यों नहीं किया गया, इस पे बात कर रहे हैं। ये लोग कहाँ की कहाँ ले जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। और जब ये माननीय हरीश रावत जी की उसपे टाइम पे जब ये हो चुका था, सर्वसम्मति से पास हो चुका था कि कोई भी बजट सत्र है वो गैरसैंण में ही होगा, तो उसको क्यों अनदेखी की गई। और अब आप ठंड का हवाला दे रहे हैं, ठंड लग रही है, और देखो ठंड तो वाकई है, ठंड तो कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन्होंने वो व्यवस्थाएं नहीं बना रही है। अगर मान लो विधायक के लिए व्यवस्था है कमरों की, लेकिन विधायक के साथ जो उसकी टीम होती है, उसके सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके ड्राइवर होते हैं, उसके साथ अन्य लोग उसके जो जाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं नहीं है वहाँ पे। तो ये सच्चाई है कि व्यवस्थाओं का बड़ा इन लोगों ने अभाव कर रखा है वहाँ के अंदर, इसलिए इन लोगों ने डर के मारे वहाँ नहीं कराया। लेकिन देखिए, राजधानी जब हमने गैरसैंण बनाई है तो क्यों बनाई है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, राज्य का पैसा लगता है, और राजधानी गैरसैंण ही होनी चाहिए। आप व्यवस्थाएं बनाएं और इस लायक बनाएं कि आपको करनी ही चाहिए। अब आप ठंड का हवाला देखिए, आप कह रहे हैं विधायकों ने बोल दिया हम मान गए उसकी, तो ऐसे तो कोई बात नहीं होती। ये सब भाजपा के विधायक हैं जो कहते हैं कि हमें नहीं जाना उधर, बाकी तो सब जाने को तैयार है। कोई हो सकता है माना हमारे एक साथ कोई विधायक ने अगर बोल दिया हो कि उनके साथ उनकी टीम की व्यवस्था नहीं हो पा रही या कुछ किसी ने बोला हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को जो करना होता है सरकार करती है। सरकार की मनसा ही नहीं थी, और जिसको मनसा नहीं होती उसको बहाना चाहिए कि बस देखो बहाना मिल गया। चलिए रविंद्र जी, आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।